अस्सलाम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों क्लास 9 बायो का पेपर है 29 अप्रैल को। बच्चों के काफी मैसेजेस आ रहे थे कि सर 29 अप्रैल को पेपर है, कुछ ऐसी चीजें बता दे जो कंफर्म हमारे पेपर के अंदर आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो चीजें आपको बताऊंगा जो कंफर्म आप समझे कि आपके पेपर के अंदर आएंगे। चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, लोकल है, हार्ड है, कोई भी शिफ्ट है, आपके पेपर के अंदर ये टॉपिक्स आने हैं, ये क्वेश्चंस आने हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, वो भी आपके पेपर के अंदर जो है वो आएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे बच्चों फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है, वहां पे जाके लाजमी ज्वाइन करो। बहुत सी चीजें जो है वो आने वाली हैं। इसके बाद जो आपके पेपर की लाइव चेकिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा, मार्किंग कैसी हो रही है, रिजल्ट कैसा आना है, और भी बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं जो कि आपको मिलेंगे। क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे हम बात करते हैं आपके बायो के हवाले से। ये आपके सामने बुक है, मैं शेयर कर रहा हूं। आप इसमें से कुछ ऐसे कंफर्म टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो साइंस ऑफ बायोलॉजी है। अगेन आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज फॉर्मेटिव के अंदर नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर थी लेकिन यहां पे नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, आप इनको जो है वो कर लेना है। द नंबर 1 टॉपिक इज कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। इसको लाजमी कर लेना। शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से मेरे बच्चों काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो आपके सामने डेफिनेशंस हैं, इनको भी लाजमी करना। जो आपके पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हैं, ये दो टॉपिक्स लाजमी करना। आप समझो कि आपके पेपर के अंदर जो है वो आने वाले हैं। इसके बाद अगर बच्चे मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो 1.8 जो आपका टॉपिक है काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लेना। ये सारा टॉपिक आपने करना है, जो है जैसे है सारा आपने जो है वो कर लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूं जो लाजमी करने हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मेरे बच्चे, आपने यहां पे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं 7 से लेके 11 तक, ये सारे मेरे बच्चे आप जो है वो कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से लेके 11 तक। अगेन जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक करोगे वो हो जाएगा। अब यहां पे मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मार्क कर लो। सबसे पहले ये एम्स नजर आ रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मार्क कर रहा हूं, अगेन मार्क करा रहा हूं, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं पेपर में रिपीट होगा। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम है, 3 है, 5 है, ठीक है मेरे बच्चे, इनको देख लेना, ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। और उसके बाद ये जो आपका है, जो आपके पास जितनी भी डोमेन्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आने वाली है, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां से आगे जाते हैं। अगेन अभी तक वीडियो देख रहे हो, एक बड़े काम की चीज जो है वो बताने वाला हूं। यहां से पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करा देता हूं, उसके बाद एक काम की चीज के ऊपर भी आते हैं। यहां पे देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। यहां से लेके 9 तक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनको जैसे हैं कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर जो है वो आ सकते हैं। अब अगेन वीडियो देख रहे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभी तक पेपर की समझ नहीं आ रही, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके ये प्रीमियम गेस्ट पेपर्स ले सकते हो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या है मेरे बच्चों, 5 गेस्ट पेपर्स होते हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिस तरह बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं यहां पे भी वैसी चीजें रिपीट होती है। मैं आपके सामने जो है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये प्रीमियम गेस्ट पेपर्स होते हैं, 5 गेस्ट पेपर्स होते हैं, इन्हीं से आपका पेपर जो है वो आना होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी भी टाइम है, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। अब चैप्टर 3 के ऊपर जाते हैं। अब यहां से क्या क्या करना है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जिसने लॉन्ग में आना है, मैं इसको स्क्रॉल कर चुका था, 3.1, ठीक है। सेल है। अब सेल के अंदर जो जो चीजें हैं, जितनी भी सब हेडिंग्स है, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होता, 3.2 शुरू नहीं होता, सारी चीजें आपने करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टली जो मैं वीडियो को बार स्किप कर रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। अब यहां पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, इनको भी लाजमी जो है वो आपने करना है, इनको किसी भी सूरत में आपने नहीं छोड़ना, ठीक है मेरे बच्चे। बस यहां तक काफी है, बाकी को आप छोड़ सकते हो जो भी चीजें हैं। अब इसके अलावा एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन है वो करने हैं। अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने, यहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही आपने करने हैं, एक आपने प्लास्टिड्स वाला करना, ठीक, दूसरा आपका जो है मिटोचॉन्ड्रिया वाला है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको लाजमी जो है वो आपने करके जाना, ठीक है। जिस तरह प्लास्टिड्स वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरा भी आपने जो है वो करके जाना है, ठीक है। देन चैप्टर 4 के ऊपर जाते हैं, सेल साइकिल। अब यहां से क्या कहना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पास जो फेजेस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के जरिए आ सकते हैं और आएंगे भी। सेल साइकिल है, इसके अंदर जितने भी फेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपने करने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद आपका मेरे बच्चे ये माइटोसिस है, अगेन ये सारा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो टेलोफेज
है, ठीक है, उसको भी आपने जो है वो लाजमी करना है, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं अगेन, जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता मिटोसिस वाला सारा करना है, जहां तक ये एंड नहीं होता 4.5 शुरू नहीं होता। इसके बाद आपका डिफरेंस आ सकता है माइटोसिस का और मियोसिस का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आएगा, लाजमी जो है वो उनका करके चला जाना, जितने भी फेजेस हैं इनका डिफरेंस लाजमी जो है वो बोर्ड के अंदर पूछेगा। इसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर जाता हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, अगेन इसके भी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो बता देता हूं, ठीक है, तो आपके लिए जो है वो आसानी हो। यहां से डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज के ऊपर जाता हूं। अब यहां से जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को मार कर लो, फिर लॉन्ग की तरफ जो है हम आते हैं। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 2, 7, 10, 11 यहां से कर लेना। अगेन देखो मेरे पुराने गेस्ट पेपर्स की वीडियो देख सकते हो, मैंने किसी पेपर के अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवाए, यहां पे करवा रहा हूं, कोई वजह है समझ जाओगे जब पेपर दे के आओगे। उसके बाद मेरे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं 1 और 2 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो है जैसे इनको आपने लाजमी जो है वो करना है, ठीक है। देन चैप्टर 5 के ऊपर जाता हूं, चैप्टर 5 में से क्या क्या करने वाला है डायरेक्टली उसके ऊपर जो हम जाते हैं। अगेन चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 6 सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका चैप्टर है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके अंदर आपने टिश्यूज करने हैं, ऑर्गन्स करने हैं, अगेन ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर आएगा। ऑर्गन सिस्टम को करना है, जो चीजें इसके अंदर आ रही हैं जैसे जैसे आ रही हैं आपने जो है वो करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद आपने जो है वो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां पे अगर आप जाएं तो ये टेबल आपको नजर आ रहा है, ये लाजमी आपने करना है। टेबल 5.2 जो है जैसे है इसके अंदर आपने लाजमी करना है। 5.2 टेबल से आपके क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अगेन थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं, सारा टेबल आपने करना है, ये लाजमी आपके पेपर के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये मेरे बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपका एपिडर्मिस है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां पे सारे जो इसके अंदर टर्म्स आ रही है सारी भी आपने जो है वो करनी है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के ऊपर मूव करते हैं। 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे बच्चे। अगेन अब यहां पे हम जाते हैं चैप्टर 6 के अंदर क्या क्या करने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं, यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं, ठीक है मेरे बच्चे। सबसे पहले मेरे बच्चे माइनर और मेजर आपके जो एलिमेंट्स है, ठीक है मेरे बच्चे, माइनर और मेजर एलिमेंट्स उनको लाजमी कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद ये जो टेबल है उसको भी लाजमी जो है वो आपने करना है। इसके अलावा मेरे बच्चे जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये जैसे है जो है लाजमी कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चे। अगेन ये जो आपके पास आपको नजर आ रहा है टेबल, इसको भी लाजमी करना। अगेन जो टेबल मार्क करा रहा हूं समझ जाओ, वहां से एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, शॉर्ट भी आ रहे हैं और लॉन्ग भी आ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो जो चीजें मार्क कर रहा हूं यहां से छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगेन यहां तक वीडियो देख ली है, हो सकता है कि बच्चों ने वीडियो स्किप कर दी हो, दोबारा बता दूं, ये आपके सामने आपके प्रीमियम गेस्ट पेपर्स हैं, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम लाइक जो आपका बोर्ड का पैटर्न होता है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 गेस्ट पेपर्स होते हैं, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं कर लोगे इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट 6.5 के ऊपर जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो क्लासिफिकेशंस है वो आपने लाजमी करनी है। आपको थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करता हूं यहां पे, अगर मैं इसको फंक्शंस हैं, सोर्सेज है, ठीक है, यहां पे आते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ देना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब इसके अंदर जो है जैसे सारा आपने जो है वो करना है, जो है जैसे आपने जो है उसको कर लेना है। उसके बाद मेरे बच्चों डीएनए अपने लाजमी करना है और आरएनए करना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपने करने हैं, डीएनए आरएनए के अंदर जो है जैसे है सारा कुछ आपने करना है, ठीक है मेरे बच्चे। डीएनए आरएनए के जितने भी सब टॉपिक्स है, जो उसके अंदर आ रहा है जैसे जैसे आ रहा है सारा आपने जो है वो करना है। अब यहां पे बात करते हैं कि चैप्टर 7 के अंदर आपने जो है वो क्या करना है। अब चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 7 के अंदर थोड़ा सा अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे आते हैं एंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लाजमी जो है वो आप कर लेना, आपका टॉपिक लाजमी आएगा। अगेन जो जब चीजें इसके अंदर आ रही हैं सारी आपने जो है वो करनी है। अब यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, अगेन टॉपिक बता रहा हूं, इनको छोड़ना नहीं है, पेपर दे के आओगे वीडियो को दोबारा देख लेना। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं सारे किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपके पेपर के अंदर आए होंगे। यहां पे आते हैं एटीपी और एडीपी साइकिल। अगेन अब इससे नीचे जितना भी है ना, जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, ठीक है, यहां पे टॉपिक का नाम भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे आते हो, ठीक है। एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यहां पे अब इस टॉपिक के अंदर इसका इंट्रोडक्शन छोड़ देना। यहां से जो आपका एटीपी नजर आ रहा है मैं टिक लगा देता हूं, इस एटीपी हेडिंग से जितना भी नीचे इस टॉपिक के अंदर आ रहा है सारा का सारा आपने जो है वो करना है, ठीक है मेरे बच्चे। और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, यहां पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक के अंदर आता है, लाइट डिपेंडेंट वाला, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी जो है वो आप कर लेना। रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है जो है जैसे है सारा करना है, इसकी जो टाइप्स है एरोबिक हो या दूसरी हो सारी आपकी बोर्ड के पेपर के अंदर जो है वो आनी है और काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इस चैप्टर के आप छोड़ देना, लॉन्ग और शॉर्ट की बात कर रहा हूं, एमसीक्यूज तो आपने करने ही करने हैं, सारी बुक के जो है वो आपने करने हैं। देन चैप्टर 8 की बात करता हूं। अब यहां से जो है वो क्या क्या करने वाला है, तो यहां से मैं थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाता हूं, ठीक है मेरे बच्चे, इनको आप छोड़ देना। यहां से ट्रांसपोर्ट इन
प्लांट, अगेन इसको सारा कर लेना, लॉन्ग भी यहां से आना है, शॉर्ट भी यहां से आना है, जो है जैसे है सारा मेरे बच्चे आपने करना है, ठीक है, जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता। और ये टॉपिक जाके आपका यहां पे एंड होने वाला है, ठीक है, यहां पे एंड होगा जहां पे मैं टिक लगा रहा हूं, यहां पे इसने एंड होना है। तो इस टॉपिक के अंदर जो है जैसे है सारा आपने जो है वो करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करो यहां से, अगर आप नीचे जाओ 8.4 अगेन सारा करना है। अगेन पीछे आप जाओ तो मैं आपको सब टॉपिक्स भी मार्क करा रहा हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मार्क करा रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि सारा करो, इट्स मीन कि वहां से फिर लॉन्ग भी आ रहा है, शॉर्ट भी आ रहा है, किसी ना किसी शिफ्ट को वो टारगेट कर रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो मॉर्निंग वाले भी देख रहे हैं, इवनिंग वाले भी देख रहे हैं, तो हमने तमाम बच्चों को जो है वो सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सारे बच्चे मैं जितना भी बता रहा हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक कर लो, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर फिर इसमें आना ही आना है, और थोड़ा बहुत नहीं 5 से 7 नंबर का जो है उसने आना है, ठीक है। अगेन अब इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से करने हैं उनकी बात कराए तो, ठीक है मेरे बच्चे, 6 से आगे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 6 से आगे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं उनको मेरे बच्चे आप मार्क कर लो। अब यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन है 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8 जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है इनको भी आप कर लेना। नंबर 9 के ऊपर आते हैं मेरे बच्चों। चैप्टर नंबर 9 एक ऐसा है जिसको अपने सारा करना है, ठीक है मेरे बच्चे, इसको आपने 100% करना है, इसको सारा करना है। मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, लोकल है, हार्ड है, कम से कम 10 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 14 नंबर का पेपर इस चैप्टर से बनेगा। इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, जो है जैसे उसको सारा करना है, इस चैप्टर को आपने छोड़ना ही नहीं है। तो आपको बता रहा हूं इसको कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं है। अगेन देखो आपको आता हो ना तो ये माइंड नहीं रखता, लेकिन मैं अगर आपको बता रहा हूं कि ये आ रहा है वो ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा चीज मैंने छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इसको छोड़ने का सोचा हुआ था या छोड़ रहे थे वो तो बिल्कुल ना छोड़े, जिन्होंने कर लिया है उसको मजीद अच्छे तरीके से करे। अगेन इसकी एक्सरसाइज छोड़ देना, टॉपिक सारे जो है वो आप कर लेना। चैप्टर 10 की बात करते हैं, अब यहां से क्या क्या करना है। अगेन थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, वेरिएशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है मेरे बच्चे, इसको लाजमी कर लेना। एवोल्यूशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। और यहां पे अगर मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊं तो ये जो आपके 4 पॉइंट्स है, ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चे। अब बात करते हैं आपके एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, सारा कर लेना। ये आपकी 2 शिफ्ट्स के अंदर जो है वो रिपीट होने वाला है, चाहे से शॉर्ट आए लॉन्ग आए, ये आपका लाजमी इंपॉर्टेंट है। इससे ये टॉपिक जब तक आपका एंड नहीं होता आपने सारा करना है। इससे नीचे पे जो आएगा कि आपका लास्ट टॉपिक रहता है उसको आप छोड़ सकते हो। तो ये मेरे बच्चों आपके लिए वीडियो थी, जो क्लास 9 बायोलॉजी के बच्चे थे, आपकी डिमांड के ऊपर जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, टिक लगवा दिया है, किसी ना किसी पेपर के अंदर किसी ना किसी तरीके से उसने आना है। अगेन फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, आप पूछ सकते हो। प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।